हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 7 खवारिज हलाक। ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए कैप्टन हमजा अकरम शहीद। ISPR के मुताबिक 7 अगस्त को हंगू में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। खवारिज ने सिक्योरिटी फोर्सेस से बचने के लिए मस्जिद में पनाह ली। खवारिज ने इबादतगाह की हुर्मत को भी पामाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में भी दहशतगर्द अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी। कंबेला और आसिमाबाद में सर्च एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन, 68 मुरब्बा किलोमीटर इलाका क्लियर करा लिया। फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, 2 लाशें बरामद कर ली गईं। सरखना शौकत मामा समेत 4 दहशतगर्द जख्मी, 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक पूरी क़ुव्वत के साथ जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान दिफाई मुआहिदा, एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहिदे को आइंदा नस्लों के लिए अमन की ढाल करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खिदमात को खराज तहसीन। तारीखी मुआहिदे से कबल तीनों ममालिक के सरबराहान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नमाज जुम्मा अदा की। खित्ते के अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मक्का, दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के ख्वाहां तमाम ब्रदर ममालिक की शमूलियत के लिए दरवाजे खुले हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की पेशकश, कहा कि ये मुआहिदा खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और दिफाई ताउन के फरोग की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजीद मजबूत होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मक्का दिफाई मुआहिदे को तीनों ममालिक के अमन, तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए अहम संगी मील करार दे दिया। शहजादा फैसल बिन फरहान ने अपने एक्स अकाउंट पर बयान में कहा कि दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत तीनों ममालिक के दरमियान बरदराना ताल्लुकात की तौसीक है। ये मुआहिदा मुश्तरका खतरात से निपटने की कोशिशों की निशानदही करता है। ये मुआहिदा एक महफूज मुस्तकबिल की राह हमवार करता है जो तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी मौक़े को फ़रोग़ देगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है। इस मामले में बाकी ममालिक पर दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा यह मुआहिदा इस्लामिक वर्ल्ड के इत्तेहाद का आगाज है। इजराइल के तनाजुर में सारे मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए। मक्का मुआहिदा हर पाकिस्तानी की कामयाबी है। ये दिफा को मजबूत करेगा। पाकिस्तान ने हमेशा इत्तेहाद का पैगाम दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर का सोशल मीडिया पर पैगाम। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, पायदार अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए दिफाई इत्तेहाद नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, मक्का मुकरमा की मुक़द्दस सरजमीन से दुनिया को ये पैगाम मिला कि मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद है। पाकिस्तान हमेशा आलमी सतह पर मुस्लिम इत्तेहाद और इज्तिमाई सलामती का अलम बरदार रहेगा। मुस्लिम ममालिक बैरूनी दुश्मन क़ुव्वतों के मुकाबले में मुत्तहिद हों और अपने वसाइल पर इन्हिसार करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम, कहा कि ईरानी अफ़वाज ने दुनिया की महंगी तरीन अस्करी क़ुव्वत के मुकाबले में अपनी ताकत दिखाई। मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद हों तो बैरूनी अनासिर के पैदा करदा हर चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ अपनी क़ुव्वत पर भरोसा करें और हकीकी भाईचारे को फ़रोग़ दें। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी कहते हैं कि खित्ते में अमन लौटते ही खलीज फ़ारस ममालिक से सिक्योरिटी बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान और तुर्की के साथ दुनिया नया दिफाई मुआहिदा सऊदीया की हिफाजत की जमानत है। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमेटी के रुकन इब्राहिम रजाई का रद्द अमल। सऊदी अरब को अपनी पॉलिसियां बदलने का मशवरा, कहा
अमरीकियों पर दहाइयों तक यकतरफा इन्हिसार के बावजूद सऊदी अरब अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। इसे ऐसी पॉलिसियों की जरूरत है जिससे तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरों के सामने हाथ न फैलाना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कसरुल सफ़ा आमद पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। दोनों रहनुमाओं को खित्ते की सूरत हाल और बाहमी शराकतदारी के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। पाकिस्तानी वफ़द की उम्रे की अदायगी, काबा शरीफ की खुसूसी ज़ियारत। वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल, वफाकी वज़रा की पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, अवाम की सलामती, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और खित्ते समेत पूरी दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। पेट्रोल 2 रुपये 20 पैसे, डीजल 1 रुपये 50 पैसे सस्ता। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 62 पैसे, डीजल की नई कीमत 380 रुपये 86 पैसे हो गई। इनका गलतफहमी है कि मुजफ्फराबाद में इनका हुकूमत बनाने जा रही है। असल में इस्लामाबाद वाला हुकूमत भी खतरा में है। गिनती उल्टी गिनती है। हुकूमत खतरे में है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। असल लड़ाई इस्लामाबाद और लाहौर की हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के नून लीग पर फिर वार। बाग में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि गले पड़ने वाले जल्द मेरे पांव पड़ेंगे। नून लीग की गलत फहमी है कि आजाद कश्मीर में उसकी हुकूमत बनेगी। अभी 11 सीटें बाकी हैं। नून लीग वालों को लग पता जाएगा निजाम नाकाम नहीं, नाकाम करवाया गया है। जब तक अवाम की हाकमियत तस्लीम नहीं करेंगे तब तक सिस्टम नहीं चल पाएगा। नए सूबे बनाना अगर अवाम का फैसला है तो पीपल्स पार्टी साथ देगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वो अक्सरियत हासिल कर ली है जिस अक्सरियत से आज़ाद कश्मीर में जो है वो हुकूमत कायम होनी है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की सीटों से मेजॉरिटी हासिल करके हुकूमत बनाएगी। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अक्सरियत हासिल कर ली। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत कायम होगी। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने हवेली में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर की तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात हुए। वफाकी वजीर अमीर मकाम बोले कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत हमेशा कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी रही। हम अपना हक लेकर रहेंगे, कोई खुशफहमी में ना रहे। तलाल चौधरी का पीपल्स पार्टी को धांधली के सबूत सामने लाने का चैलेंज। वीडियो पैगाम में ये भी कह दिया कि एहतजाज तो पीटीआई ने भी किया था, आप भी करके देख लें। आज़ाद कश्मीर में तीसरे मरहले का इंतखाबी शेड्यूल तब्दील। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का डिस्ट्रिक्ट पुंछ और सदनोती में इंतखाबात मौखर करने का ऐलान। कहा कि पुंछ डिवीजन के 2 अजला में इलेक्शन होंगे जबकि 2 में मुलतवी किए गए हैं। बाग और हवेली में इंतखाबात होंगे। मौखर की गई पोलिंग की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इंतखाबात मौखर करने का फैसला आज़ादाना, शफाफ और पुरअमन पोलिंग यकीनी बनाने के लिए किया गया। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा अली का कत्ल या खुदकुशी। पोस्टमार्टम से मुतालिक पेशरफ। वालिदैन के मुतालबे पर खबर खुशाई के लिए साबिका मेडिकल बोर्ड बहाल। डाउ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर नसीम अहमद बतौर पैथोलॉजिस्ट फ्राइज अंजाम देंगे। खबर खुशाई के 2 घंटे बाद अदालती निगरानी में होंगी। तमाम बोर्ड मेंबरान को सुबह 10:30 बजे कब्रिस्तान पहुंचने की हिदायत। ओमान ने आबने हुर्मस के फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मंजूरी दे दी है। ईरानी हुकाम का दावा। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान हसन गसावी ने कहा है कि ओमान आबने हुर्मस के फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर रजामंद हो गया। इस फ्रेमवर्क के हतमी मुसव्वदे का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा।
यमन में हौसियों की सऊदी तंसीबात पर हमलों और आबने हुर्मस की यकीनी सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $83 फी बैरल से तजावुज कर गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल भी $77 से ऊपर चला गया। हुकूमत को हर हाल में पेट्रोलियम लेवी तो खत्म करनी पड़ेगी। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान का 9 अगस्त को मुल्क भर में धरनों का ऐलान। कहा कि पंजाब में वज़ीर आला हाउस और दीगर सूबों में गवर्नर हाउसेस के बाहर धरने दिए जाएंगे। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी अब भी खलीजी बहरान से कम है। मुशीर वज़ीर खजाना खुर्रम शहजाद का दावा। कहा कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने पर हुकूमत ने डीजल पर लेवी आर्जी तौर पर कम की थी, जबकि कौमी असम्बली से मंजूर शुदा बजट में पेट्रोल और डीजल पर औसतन 80 रुपए लेवी मुकर्रर है। मालियाती इस्तेहकाम के लिए लेवी के अहदाफ का हुसूल नागुज़ीर करार। महंगाई की सताई अवाम को बिजली का एक और झटका। कराची समेत मुल्क भर के लिए फी यूनिट बिजली 75 पैसे महंगी। नेपरा का नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली जून 2026 की माहाना एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। इजाफे का इतलाक रवा माह अगस्त के बिलों में किया जाएगा। गैर कानूनी इंसानी अज़ा की पैबंदकारी में मुलव्वस निजी अस्पताल में वाबस्ता सैयद अदील हैदर और डॉक्टर नादिर हुसैन की जमानत मनसूखी का फैसला बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में वाज़ेह कर दिया है कि FIA को ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के तहत तहकीकात का मुकम्मल इख्तियार है। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेफ सिटी तौसी मंसूबा 30 सितंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। इस्लामाबाद सेफ सिटी को आलमी मयार का इदारा बनाने की अज़्म का यादा। कहा जदीद टेक्नोलॉजी से लेस सेफ सिटी निज़ाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, मौसर निगरानी और फौरी रिस्पांस को यकीनी बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिटायरमेंट पर उनके एजाज से फुल कोर्ट रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल सेट पर 9 जजेस की बजरिए वीडियो लिंक शिरकत। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली की खिदमात को सराहा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली खिताब के दौरान अपने वालिदैन का जिक्र करते हुए वो आबदीदा हो गई। कहा कि वालिद के साथ जिंदगी का बहुत कम वक्त गुजारा, लेकिन जो कुछ सीखा उन्हीं से सीखा। ब्रॉड पीक हादसे में हलाक होने वाले 5 गैर मुल्की कोहपेमाओं की मैयतें स्कर्दू से इस्लामाबाद मुंतकिल। ब्रॉड पीक पर 31 जुलाई को बर्फानी तोदा गिरने के नतीजे में 10 गैर मुल्की कोहपेमा लापता हो गए थे। 2 तलाश के लिए ताहाल ऑपरेशन जारी। थाईलैंड की दारुल हुकूमत बैंकॉक में स्कूल में फायरिंग। तलबा और असातिज़ा समेत 9 अफराद हलाक, 15 जख्मी। फायरिंग के बाद मुलजिम ने अपनी जान ले ली। हुकाम के मुताबिक हमलावर उसी स्कूल का तालिब इल्म था। इस घर में पहले अपनी दादी और दादा को कत्ल किया। हॉकी सीरीज के चौथे और आखिरी मैच में जनूबी कोरिया के हाथों पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त। कौमी टीम ने 4 मैचों की होम सीरीज मजमूई तौर पर 3-1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान हॉकी मैनेजमेंट ने चौथे मैच में अंडर 21 खिलाड़ियों को मौका दिया था। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। बाजार सब्ज हिलाली परचमों से सज गए। मार्केटों और खरीदारों का गैर मामूली रश। सब्ज हिलाली परचम, बैजेस और झंडियों की खरीदारी में तेजी। हर तरफ वतन से मोहब्बत का रंग नुमायां। गलियां और बाजार कौमी रंगों में रंग गए। हर सो सब्जो सफेद रंगों की बहार।